अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर क्यों। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। मनपा की ओर से बकाया पानी टैक्स वसूली अभियान किया गया शुरू। जिन लाभधारकों द्वारा टैक्स नहीं भरा गया उनके नल कनेक्शन काटने के दिए गए आदेश। करीबन 18 करोड़ 43 लाख रुपए की बकाया मांग होने के कारण की जा रही है कार्रवाई। एक बहुत ही दर्दनाक घटना आई सामने, जिसमें नांदगांव पोड़े निवासी किसान अपने ही खेत में कपास का कचरा जला रहा था और इसी आग में झुलसकर सुधाकर पोड़े उम्र 55 साल किसान का देहांत। मानसून के समय किसान अपने खेती के कार्य में जुट जाते हैं और यही मौका नकली बीज, खाद एवं कीटनाशक बेचने वालों के लिए स्वर्णावसर होता है। जरूरतमंद किसानों को झांसे में लेकर बड़ी कंपनियां अलग अलग नाम से नकली उत्पाद इन किसानों के सर पर मढ़ देते हैं, किंतु प्रशासन द्वारा इन नकली कंपनियों को दी गई चेतावनी, नकली बीज बेचे तो खैर नहीं। चंद्रपुर समीप मोरवा में पैसे के लेन देन के विवाद में एक युवक को पहले तो बेदर्दी से पीटा गया एवं बाद में उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधकर उसे कुएं में धकेला गया, जिससे इस युवक की दुखद मृत्यु हुई। ये खबर सुनते ही वहां पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही। 2 माह पूर्व ही पति का हुआ था देहांत और अपनी 9 माह की बच्ची को लेकर पहुंची अपने मायके, किंतु पति के देहांत से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी इस महिला ने उठाया दर्दनाक कदम। उसने अपनी बच्ची समेत लगाई फांसी, किंतु बच्ची के गले की रस्सी छूट गई और उस मासूम बच्ची की मां भगवान को प्यारी हो गई। मारेगांव तहसील की इस घटना के कारण गांव में शोक की लहर फैल गई है। चंद्रपुर शहर में शराब की दुकानों की मंजूरी को लेकर पुलिस अधीक्षक के साथ PI अंभोरे भी पहुंचे शक के दायरे में। पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख द्वारा RTI में मिली जानकारी के तहत सीधे IG से की शिकायत। शराब विक्रेताओं से पैसे के लेन देन का सीधे SP पर आरोप होने से ये मामला काफी पेचीदा बनता आ रहा है नजर। चंद्रपुर की प्रसिद्ध DNR ट्रेवल्स के साथ में कई बार हादसे हुए हैं। इसी कड़ी में सुबह 7 बजे चंद्रपुर से नागपुर की ओर निकली ये ट्रेवल्स जब पहुंची भद्रावती तो एक बड़ा हादसा होने से टला। अचानक ही ट्रेवल्स की कैबिन से निकला धुआं। वाहन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले तो यात्रियों को नीचे उतारा और बाद में बुझाई गई आग। वनी शहर की यातायात दिन ब दिन बिखरी आ रही है नजर और इसी के चलते बुधवार की रात वनी के लाल पुलिया परिसर में ट्रक ने मारी 2 पहिया को टक्कर, जिसमें 2 पहिया सवार का हुआ दुखद अंत। 29 वर्षीय मृतक अभिजीत राउत ये भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। साइबर अपराधी दिन ब दिन नई शक्लें ढूंढते आ रहे हैं नजर, जिसमें न केवल ग्रामीण नागरिकों की लूट हो रही है बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टरों को भी चूना लगाने से अपराधी बाज नहीं आ रहे। नागपुर के बजाज नगर स्थित डॉक्टर दंपति को आर्मी ऑफिसर बताकर उनके अकाउंट से 2 लाख उड़ा ले गए साइबर अपराधी। भारत देश के लिए एक शर्मनाक खबर ये है कि प्रदूषित देशों में भारत का क्रमांक 180वां है। बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा तुर्की जैसे देशों की स्थिति भारत देश से बेहतर है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के तहत ये जानकारी दी गई है। पर्यावरण में सबसे अच्छे देशों में डेनमार्क, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड का पहले 5 में स्थान है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।